हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार, मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ 10th का ऑब्जेक्टिव लेके, जो कि चैप्टर 7 का है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को हम लोग सोल्व करते हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 को यानी कि निर्देशांक ज्यामिति को सोल्व करने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहें। ठीक है, इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्व करते हैं। इसमें ट्रिक के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को इस वीडियो का जो भी क्वेश्चन होगा इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चतुर्थांश वाला बात हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चतुर्थांश वाला जो आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो सबसे पहले को डायग्राम बनाना होगा। देखिए यहाँ पे एगो x अक्ष वाला, एगो y अक्ष वाला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? x अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसको y अक्ष यानी कि x डैश y डैश। ठीक है, अब कह रहा है कि चतुर्थांश वाला, तो वही होता है फर्स्ट चतुर्थांश, यानी कि चतुर्थांश अच्छा पाद का है। ठीक है, चतुर्थांश या फिर पाद का बात, दोनों बात सेम है। ठीक है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश। ठीक है, ये फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले 4 यानी कि प्लस में है माइनस में है, तो इसमें खोजेंगे कहाँ पे है। ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। तो पहले देखिए, पहले लिखा था x वाला, क्या लिखा था? पहले x वाला लिखा था, जो 4 और -3 दिया हुआ है, तो ये पहले x वाला है और बाद में y वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे तो पहले x वाला लिखेंगे, तो x वाला है तो कथी में है? पहले प्लस में। देखिए इधर पहले प्लस रहता है, प्लस में रहता है, इधर माइनस में, यानी कि बैक हो रहा है, कि पीछे हो रहा है तो माइनस में। ठीक है, अब देखिए ऊपर जा रहा है तो ये कथी में? प्लस में आ रहा है। कथी में आ रहा है? प्लस में। ठीक है, आई नीचे में जा रहा है, नीचे जा रहा है तो माइनस में हो रहा है। ठीक है, इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आई जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट चतुर्थांश है, तो पहले प्लस वाला लिखा था, पहले x वाला, तो x वाला पहले प्लस है तो पहले प्लस लिखाएगा। इसके बाद y वाला, तो y वाला भी प्लस में है तो प्लस में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में आपका प्लस आ गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड चतुर्थांश में पहले x वाला लिखा था, इसके बाद y वाला लिखा था, तो x वाला कथी है? माइनस में है, और y वाला प्लस में है। ठीक है, कथी में है? प्लस में है, तो एगो माइनस हो गया, एगो प्लस हो गया। ठीक है, सेकंड चतुर्थांश। अब देखिए थर्ड चतुर्थांश में क्या कर रहा है? पहले x वाला लिखा था, फिर y वाला लिखा था, तो x वाला माइनस में है, y वाला भी माइनस है, यानी कि दोनों माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ चतुर्थांश में पहले x वाला लिखा था, तो x वाला प्लस में है तो प्लस, और y वाला माइनस में है तो माइनस। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस। और इसमें खोजना है कि क्या कर रहा है कि पहले प्लस और फिर माइनस, तो देख रहा है इसे पहले प्लस और माइनस कहाँ है? तो फोर्थ चतुर्थांश में। देखिए यहाँ पे पहले प्लस, इसके बाद माइनस है, तो कौन चतुर्थांश में है? फोर्थ चतुर्थांश में। तो फोर्थ चतुर्थांश देखिएगा चतुर्थ, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इस प्रकार क्वेश्चन दिखे, चतुर्थांश या फिर पाद पूछे, या फिर किस चतुर्थांश में किस पाद में है, तो आपको इस डायग्राम को आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कार्तीय तल, ठीक है, तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो पहले रहता है x का मान रहता है, फिर दूसरा वाला y का मान रहता है। ठीक है, तो सबसे जो पहले इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। x वाला है तो भुज बोलते हैं, और y वाला है इसको कोटि बोलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? कोटि पूछ रहा है, तो पहले भुज, तो पहले 6 भुज हो गया, और बाद में 4 है, ये कोटि हो गया। तो 4 क्या करा? कोटि करा, तो 4 आपका हो जाएगा कोटि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दिया आपके पास, क्वेश्चन आ गया 5 और 7 आ गया, ऐसे पूछ दिया कोटि, तो पहले का होता है कथी होता है? भुज होता है, और दूसरा वाला कोटि होता है। क्या होता है? कोटि होता है। इसमें कोटि पूछ रहा है तो 7 हो जाएगा, पहले का भुज और दूसरा कोटि, सिंपल सा है। इसमें भी कोटि का मान पूछ रहा है तो दूसरा वाला 4 हो जाएगा, आपका कोटि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी होगी। अब देखिए यहाँ पे दूरी कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे इसका एक सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, दूरी का जो सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है? x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 -
y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे आप लोग रख के बनाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग x1, पहला x1, इसको y1, ठीक है। फिर इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। अब x1 की जगह पर x1 रखिए, x2 की जगह पर x2 रखिए। अब इसको रख के सोल्व कीजिएगा। अब ऐसे सोल्व नहीं करना है, देखिए यहाँ पे कैसे करना है, सिंपल सा इसको पूरा बनाना है, इसे पूरा इसे लंबा चमड़ा के नहीं बनाना है, ठीक है। देखिए आप इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, x2 में से x1 घटाइए, यहीं पे घटाइए, देखिए दिमाग में यहीं पे क्वेश्चन पे घटाइए, x2 माइनस x1, तो -2 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, -2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, -4 होगा, कितना होगा, -4। अब -4 का स्क्वायर करना है, तो -4 का स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है। और फिर जोड़ना है, देखिए 3 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 0 होगा, यानी कि आपको 16 रूट में, ठीक है। तो 16 प्लस 0 तो 16 होगा। अगर 16 को हम लोग रूट से बाहर निकालते तो कितना आएगा, 4 आएगा। सिंपल से इसका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसे आपको लमरा चमरा के बनाने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इस पे आप लोग दिमाग में कीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मूल बिंदु दूरी इसका निकालना है, ठीक है। देखिए एगो हाई दूरी होता है, बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र होता है, एगो हाई इसका मूल बिंदु है, मूल बिंदु, इसकी दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए इसका सूत्र एगो होता है कि √x1 प्लस y1 के होल स्क्वायर, क्या होता है, x1 प्लस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका ऐसे भी होता है x स्क्वायर x1 प्लस y1 के होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, सिंपल था, इसको 2 के स्क्वायर, इसको जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं इसके सूत्र, इसको सूत्र को कुछ नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंपल था, जब यहाँ से पूछे कि दूरी मूल बिंदु से होगी तो 2 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए और रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, इसको रूट चढ़ाना है, ठीक है। तो 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, तो 9 4 13, रूट में 13 आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। रूट में 13 आ गया। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा ऊपर घास खा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर कर रहा है कि बिंदु A 8, 10 तथा B 4, 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक। देखिए मध्य बिंदु का नियामक निकालना है, तो इसका भी एक सूत्र होता है मध्य बिंदु का, क्या होता है, देखिए यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका हो गया। अब देखिए आप इसको निकालना कैसे है, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे है x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। इसको भी फॉर्मूला पर अगर बनाते इसको रख के बनाते हैं, देखिए यहाँ पे x1 हाई होता है, y1 हाई होता है, ठीक है, x2 हाई होता है, y2 हाई होता है, ठीक है। और इसको रख के बनाते हैं, x1 कथी है 8, तो 8 प्लस x2 कथी है 4, तो 4 बटा में 2, फिर y1 कथी है 10, 10 प्लस y2 कथी है 6 बटा में 2, फिर इसको 8 4 12 करेंगे, 12 बटा 2 करेंगे, फिर 10 6 16 बटा 2 करेंगे, फिर इसको कटाएंगे तो 6 आएगा, फिर इसको कटाएंगे तो 8 आएगा, आपका निकला 6 8। तो ऐसे नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना इसके, ठीक है। इसको लमरा से बना के नहीं बनाना, इसको बनाना तो 2 नंबर ही बना रहे हैं आप। यहाँ पे क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरह सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे क्या करना है, x1 प्लस x2 का बटा 2, यानी कि इसका आधा, फिर y1 प्लस y2 बटा 2, फिर इसका आधा। तो सिंपल सा समझिए, x1 प्लस x2, इसमें का एगो इसमें का जोड़िए, आधा कीजिए, तो 8 होगा, 4 गो 12 गो, 12 का आधा करेंगे तो 6, यानी कि पहले 6 आ रहा था, पहले 6 इसमें है, इसमें पहले 6 नहीं तो इसको हटाइए, इसमें पहले 6 नहीं है इसको हटाइए, इसमें पहले 6 नहीं है इसको हटाइए, यानी कि पहले 6 इसमें है तो मिल गया, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप देखिएगा तो 10 गो और 6 गो 16 गो, 16 बटा 2, तो 16 का आधे करेंगे तो 8, इसमें मिल गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बनाने का कोनो जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तरह सोल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम इसी जैसा मिल गया कि बिंदुओं A 4 5 तथा B 6 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। यहाँ पूछ दिया क्या है, मध्य बिंदु सूत्र, तो इसमें भी सूत्र नहीं लगाएंगे, सूत्र लगाने का कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। सिर्फ आपको सूत्र याद रखना और दिमाग में कैलकुलेशन करना है, इसी बन जाएगा, ठीक है। देखिए 4 गो और 6 गो 10 गो, तो 10 के आधा करेंगे तो 5, तो यानी कि पहले 5 कहाँ मिल रहा है, देखिए इससे पहले 5 नहीं मिल रहा है, इससे पहले 5 नहीं मिला, इसको हटाइए, हर दो पहले 5 मिल रहा है, तो इसको दोनों को रखिए। अब देखते हैं इसको एक और मिल रहा है कि नहीं।
फिर है 5 और 5 यानी कि y1 प्लस y2/2, तो 5 और 5 10, 10/2 यानी कि 10 के आधा करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि दोनों 5 आ रहा है, तो इसे 5 है, इसे 5, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी निकालना है। यह भी क्या हो रहा है, क्या है कि दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र आपको कैसे बताया था हम, देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र कैसे बताए, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, ठीक है, रूट में, ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पर रख के अगर आप लोग बनाते हैं और फिर कैलकुलेशन ऐसे ही दिमाग में करते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले हम सोल्व किए थे, ऐसे ही क्वेश्चन पे सोल्व किए थे। अब देखिए एगो आप इस पे हम सोल्व करके आपको बता दें। इससे कह रहा है कि इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है x2 माइनस x1, तो x2 कथी है -1, कथी है -1 माइनस x1, तो x1 कथी है -5। ठीक है, अब इसे कथी करना है, होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, y2 कथी है 3 माइनस y1 कथी है 7, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए आप इसको बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, -1 माइनस प्लस होगा, तो -1 अब +5 कितना होगा, तो 4 होगा, और 4 का स्क्वायर, नहीं समझे। देखिए -1 माइनस देखिए -1 माइनस प्लस, अब 5 है तो 5। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर, अब प्लस 3 में से आपको 7 घटाना है तो कितना होगा, -4 आएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 चौका 16, अब प्लस 4 चौका 16, तो 16 16 32। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 16 गुना 2, 16 गुना 32 लिख सकते हैं। अगर इसको आप निकालते हैं 16 को रूट से बाहर तो 4, और रूट के अंदर 2, यानी कि 4√2 आपका आंसर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 4√2। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे बनाना है, कोई जरूरी नहीं है, आप इस पे क्वेश्चन पे ही बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना निकला, 4√2। आप क्वेश्चन में बना सकते हैं, आपका आंसर ही कितना निकलेगा, 4√2 ही निकलेगा। ठीक है, आप लोग बना के भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी, देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे बीच की दूरी पूछ दिया, तो यानी कि दूरी सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसमें 4 में से 2 घटाइए। ठीक है, x2 माइनस x1, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कथी आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब प्लस देखिए 1 में से 3, अच्छा 3 में से 1 घटाइए, कितना आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। अगर आप कह रहे हैं कि 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, तो -2 लिखिए, बिकॉज इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है, माइनस में रहे तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आता है, इसलिए हम आपको ऐसे घटा दिया, 3 में से 1 घटा दिया। ठीक है, अच्छा 1 में से 3 घटाइए या फिर 3 में से 1 घटाइए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब इसको रूट चढ़ाना है। ठीक है, क्या चढ़ाना है, रूट चढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 4 में से 2 गया तो 2, और 2 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 3 में से 1 गया तो 2, फिर 2 के स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा इसका, 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4, 4 4 कितना होगा, 8 होगा, रूट में 8 होगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 दूना 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। जब रूट 4 है, इसको बाहर निकालेगा तो कथी आएगा, 2 आएगा, और रूट के अंदर 2 तो 2, यानी कि 2√2 कहाँ है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, जब भी दूरस्थित कहा तो ऐसा ही क्वेश्चन पे आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए माइंड में। ठीक है, इसे बना के सोल्व करने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि y अक्ष से दूरी का है, y अक्ष से दूरी का है तो x निर्देशांक होगा। क्या होगा, x निर्देशांक होगा। y अक्ष से कहे तो x वाला पकड़िए और डायरेक्ट मार दीजिए। ठीक है, x निर्देशांक होगा। ठीक है, तो y अक्ष से पूछ रहा है, अगर x अक्ष से पूछे तो y निर्देशांक होगा। अगर यहाँ पे x अक्ष से पूछे तो y निर्देशांक होगा, अगर y अक्ष से पूछे तो x निर्देशांक, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, उल्टा होगा। सो y अक्ष से पूछ रहा है तो x हो जाएगा। ठीक है, x निर्देशांक आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु -8 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। -8 और 6 किस चतुर्थांश में। देखिए यहाँ पे डायग्राम एक बनाते हैं, इसे समझाते हैं। पहले कथी है, माइनस है, फिर प्लस है। ठीक है भाई, -8
+6, तो पहले माइनस इसके बाद प्लस। देखिए माइनस प्लस कहाँ है, माइनस प्लस सेकेंड चतुर्थांश में है, कहाँ है, एगो माइनस है प्लस है, यानी कि सेकेंड चतुर्थांश में है। देखिए सेकेंड चतुर्थांश यानी कि द्वितीय, द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है। देखिए यहाँ पे पहले आपको हम बताया कि चतुर्थांश या फिर पाद पूछे, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे पाद पूछ दिया है तो आपको घबराने का कोई जरूरी नहीं है, यह भी चतुर्थांश ही है, पाद ही है, ठीक है। ये कह रहा है कि -4, 3 की स्थिति किस पाद है, -4 इसके बाद 3, यानी कि पहले माइनस फिर बाद प्लस। हाँ ये माइनस प्लस था तो द्वितीय में था, हाँ ये माइनस प्लस है तो ये द्वितीय में ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहला। देखिए यहाँ पे x अक्ष से कह रहा है तो y निर्देशांक क्या कहता है, देखिए यहाँ पे समझिए, इसे x अक्ष से कहेगा, x अक्ष से कहेगा तो y निर्देशांक क्या होगा, y निर्देशांक, y निर्देशांक, ठीक है, y निर्देशांक। अब देखिए अब इसको y निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे x को हम लोग भुज बोलते हैं, x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको y निर्देशांक नहीं मिल रहा है तो कोटि खोजिए, कहाँ है कोटि, तो कोटि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे x अक्ष से कह रहा है तो y निर्देशांक होगा, और y निर्देशांक यानी कि y को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, x को भुज और y को कोटि बोलते हैं, तो कोटि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। कह रहा है कि बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में, यानी कि दोनों प्लस में है, क्या है, दोनों प्लस में है। तो आइए ना देखिए ना यहाँ पे दोनों प्लस कौन चतुर्थांश में है, हाइयो प्लस हाइयो प्लस, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में है, कथी में, फर्स्ट चतुर्थांश में है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश यानी कि पाद में स्थित। देखिए चतुर्थांश पाद, या चतुर्थांश का ही नाम है पाद, या फिर पाद का नाम है चतुर्थांश, ठीक है। कह रहा है माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस होता है। देखिए यहाँ पे दोनों माइनस माइनस कौन चतुर्थांश में, देखिए माइनस है जो माइनस, देखिए कौन चतुर्थांश में, तृतीय, कौन तृतीय, देखिए तृतीय कहाँ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझने का, तो समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, P के निर्देशांक है, क्या है बताइए क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमें समझने का प्रयास किए कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देखिए यहाँ पे कह रहा है, एगो हम लोग बना लिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए इसको ऊपर खसका लेते हैं, ठीक है। कह रहा है अब देखिए यहाँ पे, एक मिनट, देखिए y अक्ष से 5 इकाई, जैसे हम यहाँ पे x हो गया, ठीक है, और y डैश, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि y अक्ष से, y अक्ष है तो y अक्ष से 5 इकाई, तो मान लीजिए 5 इकाई यहाँ पे आया, यहाँ पे आया 5 इकाई, ठीक है। 5 इकाई दाईं यानी कि दाहिना साइड है ना, दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक है। ये x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो P के निर्देशांक बताया, देखिए यहाँ पे इधर हार्ड क्वेश्चन है ये, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, x अक्ष से 5 इकाई से, x अक्ष से कर रहा है, सॉरी y अक्ष से, y अक्ष से कर रहा है तो x निर्देशांक हो गया, x का नियामक हो गया ये 5, y अक्ष से कर रहा है तो x का नियामक हो गया, यही आप यही कहता कि x अक्ष से तो y का नियामक हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, y अक्ष से कर रहा है तो x का नियामक हो गया, x का नियामक कितना हो गया, 5 हो गया। और हम लोग सबसे पहले x वाला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सबसे पहले x वाला लिखते हैं, x के बाद y वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे x वाला तो पकड़ा गया 5 है, तो x पे 5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, x अक्ष पर कर रहा है, x अक्ष पर कर रहा है तो y0, x अक्ष पर कर रहा है तो y0, अगर y अक्ष से कहता तो x0, ठीक है। इसका उल्टा चलता है, विपरीत चलता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है y अक्ष से 5 इकाई, तो जैसे y अक्ष से कह रहा है तो x का नियामक हो गया, x का नियामक हो गया, तो x का नियामक 5 हो गया। लेकिन यही कह रहा है x अक्ष पे एक बिंदु P है, तो x अक्ष पे कह रहा है तो y0 हो जाएगा, कथी होगा, y0 हो जाएगा, सिंपल सा। इसका आंसर क्या निकल गया, 5,0, 5,0, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, विपरीत चलता है, जैसे y अक्ष से पूछेगा तो x का होगा, अगर x अक्ष से पूछेगा तो y का नियामक 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि बिंदुओं
ए कह रहा है कि 2 - 3 तथा बी 2 2 के बीच की दूरी। फिर दूरी सूत्र निकालना है, सिंपल सा है। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 2 में से 2 घटाएंगे तो ठीक है, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, ठीक है। फिर ये देखिए 2 में से -3 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 5 कैसे होगा, तो 2 में से देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, 2 में से -3 को घटाना है तो घटाएंगे तो है माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 5 गो होगा तो होगा तब 5 लिखिए, ठीक है। और इसका स्क्वायर कीजिए, क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ही ना करेंगे, बीच की दूरी करा, बीच की दूरी करा तो इसका स्क्वायर कीजिए, रूट चढ़ा के, ठीक है। इसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। ऐसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी होगा, 5 × 5 = 25 होगा। अगर 25 को हम लोग बाहर निकालते हैं तो 5 आएगा, यानी कि 5 आपका राइट आंसर, यानी कि 5 इकाई। क्या, 5 इकाई। 16 का आपका डी आंसर हो गया, 5 इकाई, ठीक है। ऐसे ही बनाइए क्वेश्चन में, खटाखट बनाइए, ठीक है। ऐसे पूरा सूत्र लिखने का, लिख के बनाया कोनो जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा दम है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि बिंदुओं ए 0 6 बी -5 3 तथा सी 3 1 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। यह त्रिभुज है, देखिए 3 को यहाँ पे शीर्ष दे दिया है। अब पूछ रहा है कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एगो त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे बनाते हैं त्रिभुज, देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना रहा है। सबसे पहले त्रिभुज बनाइए, ठीक है। इसका आप लोग ए नाम दीजिए, इसका बी नाम दीजिए, इसका सी नाम दीजिए। और देखिए यहाँ पे ए क्या कर रहा है, 0 6, ये क्या कर रहा है, 0 6 रहेगा। अब बी क्या कर रहा है, -5 3, क्या कर रहा है, -5 3, ठीक है। और सी क्या कर रहा है, 3 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज का दिया। देखिए यहाँ पे अगर इसको आप लोग दूरी सूत्र से बनाते हैं तो 3 बार दूरी सूत्र से निकालना पड़ेगा। एक बार हाई, फिर एक बार हाई, फिर एक बार हाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 बार निकाल के फिर इसको आपको देखना होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नहीं है कि नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं देखना है, सिंपल से इसको देखिए यहाँ पे इसको अंतर पता करना है, सिर्फ अंतर पता करना है। आपको पता लग जाएगा कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अंतर कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा दूरी सूत्र लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है, देखिए यहाँ पे 0 में से -5 घटाएंगे, 0 में से -5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा ना। 0 में से -5 घटाए, 0 में से -5 घटाएंगे तो माइनस प्लस, 0 + 5 यानी कि 5 आएगा, 5 आ गया। फिर ऐसे ही 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप लोग देखते हैं, देखिए -5 3 में से, देखिए यहाँ पे x2 - x1, 3 में से -5 घटाते हैं, 3 में से -5, 3 में से -5 घटाते हैं, -5 घटाते हैं तो माइनस प्लस, और 3 5 8, कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। और फिर 3 में से 1 गया तो आपका 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अगर यही आप लोग यहाँ पे अंतर पता करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। 6 में से 1 घटेगा तो 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन भुजा, यानी कि कौन कौन किसका इसका अंतर मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 5 3 है, यहाँ भी 5 3 है, लेकिन यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि पहले 5 है, यहाँ पहले 3 है, ठीक है। तो कोनो पहले लिखा रहा है, कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कोनो पहले लिखा रहा है, कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे पहले 5 है तो यहाँ पहले 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको 5 पहले भी लिख सकते हैं, 3 बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों भुजा सेम है, हाई भुजा सेम है, यानी कि 2 भुजा बराबर, 2 भुजा बराबर तो कथी होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा अलग है, तो 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिंदुओं ए 0 - 2 बी 3 1 सी 0 4 डी -3 एक शीर्ष है, एक कथी के, समांतर चतुर्भुज के, कि आयत के, कि वर्ग के, कि समचतुर्भुज के। तो कथी का होगा, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ का होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको बनेगा कैसे, देखिए यहाँ बताते हैं कैसे बनेगा।
कह रहा है कि 4 को शीर्ष दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एगो हम लोग आयत बना लेते हैं, ठीक है। इसको ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, ठीक है। और इसको अब लिखना है यहाँ पे, इसे ए है, ए कथी है 0 - 2, कथी है 0 - 2 है, ठीक है। अब बी कथी है 3 1 है, 3 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सी है 0 4, सी कथी है 0 4, ठीक है। और डी कथी है -3 1, -3 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब इसको चेक करना है इसको, ठीक है। अब इसको आप लोग दूर सूत्र से बनाते हैं तो 6 बार दूर सूत्र से निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4, ये 6 बार फिर यहाँ पे विकर्ण का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। विकर्ण का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको 6 बार निकालना पड़ेगा। 6 बार निकाल के फिर इस यहाँ पे देखना होगा कि है कि नहीं है। इससे अच्छा है कि सिर्फ यहाँ पे अंतर पता कीजिए और यहाँ पे आंसर मालूम कीजिए, ठीक है। अंतर यहाँ पे मालूम कीजिए और आंसर बताइए, ठीक है, डायरेक्ट। तो अंतर सिर्फ पता कीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैसे पता करेंगे। ये देखिए 0 में से, देखिए यहाँ पे क्या 0 में से -3 अगर आप घटाते हैं तो कथी आएगा 3 आएगा। 3 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा कहीं नहीं आएगा। 0 में से -3 को क्या करना है, घटाना है, घटाना है। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 0 यानी कि 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -2 में से एक क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकता है कि 1 में से -3, फिर -2 में से माइनस से घटाना है, तो माइनस में क्या आएगा 3। अगर यहाँ पे घटाते हैं आप लोग -2 में से 1 को आप लोग घटाते हैं तो -3 आएगा, क्या आएगा, -3 आएगा। तो -3 यहाँ पे लिखिए। अगर दूर सूत्र से आप लोग बना रहे हैं तो स्क्वायर कीजिएगा, माइनस में रहता है कोई भी चीज़ अगर माइनस में रहेगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में ना आएगा। तो इसको -3 में है, तो इसको आप लोग +3 में लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 में से -2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए यहाँ पे 1 में से -2 घटाना है तो घटाना तो 3 आएगा, इसे माइनस माइनस प्लस, 1 का प्लस 2 यानी कि 1 2 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर यहाँ पे घटाते हैं 3 में से 0 घटाते हैं, क्या घटाते हैं 3 में से 0, या फिर 0 में से 3 घटाते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आई -2 में से 1 घटाइए, चाहे फिर 1 में से -2 घटाइए, कितना आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। अगर आप लोग 3 आएगा या फिर -3 आएगा, क्या कैसे -3 आएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग -2 में से -1 घटाते हैं तो -3 आएगा। अगर 1 में से -2 घटाते हैं तो 3 आएगा, ठीक है। घटा के आप लोग चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो 3 में से अगर 0 घटाइएगा, 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अगर 1 में से 4 घटाते हैं तो -3 आएगा, ठीक है। लेकिन आप द्विघात सूत्र से निकाल रहे हैं, स्क्वायर करना पड़ेगा तो माइनस लिख के कोई फायदा नहीं होगा। तो 4 में से 1 घटाइए 3 आएगा, ठीक है। आप कैसे भी कीजिए प्लस में ही आएगा, ठीक है। अगर माइनस में भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -3 में से 0 घटाइए या फिर 0 में से -3 घटाइए तो 3 आएगा। 0 में से -3 कथी करना है, घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 3 यानी कि 3 0 3 आएगा, ठीक है। तो 3 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब भुजा बराबर आ रहा है, यहाँ पे 3 3 3 3 3 3, यहाँ भी 3 3 आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग विकर्ण को भी चेक कीजिएगा, विकर्ण को भी चेक कीजिएगा तो 3 3 ही आएगा, क्या आएगा 3 3 ही आएगा। विकर्ण आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ये विकर्ण को चेक कर लीजिएगा 3 3 ही आएगा, ठीक है। विकर्ण को छोड़ देता है, विकर्ण अभी निकालिएगा तो 3 3 ही आएगा, ठीक है। तो सब भुजा बराबर है, यहाँ पे सब भुजा बराबर तो क्या होगा, क्या होगा वर्ग होगा, क्या होगा वर्ग होगा। सिंपल से देखिए ऑप्शन में कहाँ है वर्ग, वर्ग कहाँ, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब सब भुजा बराबर तो वर्ग ना है जितना होगा, जितना हाई होगा इतना हाई होगा, इतना हाई होगा, ठीक है। इतना ही विकर्ण है, ठीक है। तो ये वर्ग होगा, क्या होगा वर्ग, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं a -1 0 b 5 0 के समान दूरी पर है, ठीक है, समान दूरी पर है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, x अक्ष पर बिंदु करा, ठीक है। तो मान लीजिए एगो x अक्ष ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए एगो, ठीक है, x अक्ष ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करें यहाँ पे x अक्ष बिंदु जो कि बिंदु a, यहाँ पे a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है। -1 0 b क्या कर रहा है 5 0, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि समान दूरी पर है, ठीक है, समान दूरी पर, यानी कि हाई जितना दूरी पर हाई है, यहाँ से जितना दूरी पर हाई है इतना ही दूरी से हाई भी, यानी कि दोनों का
दूरी सेम है, क्या कर रहा है, समान दूरी पे, यानी कि हेतई से जितना दूरी पे है यहाँ से भी इतना ही दूरी पे है, ठीक है, यानी कि मध्य हो गया, यानी कि मध्य हो गया बीच, बीच से, ठीक है, मध्य कर रहा है यानी कि बीच से, तो मध्य कर रहा है तो मध्य बिंदु सूत्र लगाइए और निकाल दीजिए। तो मध्य बिंदु सूत्र नहीं लगाना है, ठीक है, कैसे बनाना है, तो आपको दिमाग में ही सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करना है, देखिए यहाँ पे सोल्व करना, इसका सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 तो माइनस 1 प्लस 5 यानी कितना होगा, 4 होगा, 4 बटा 2 यानी कि 2 निकल गया, 0 प्लस 0 बटा 2 यानी कि 0, यानी कि आपका आंसर क्या निकल गया, 2 0 निकल गया, क्या निकल गया, 2 0। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसको आप लोग मध्य बिंदु पर भी निकाल के चेक करते हैं तो 2 0 ही आएगा, आप लोग निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं 3 4 और b -3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। यहाँ पे मध्य बिंदु का आपको नियामक बताना है, ठीक है। तो मध्य बिंदु कह रहा था, मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए, सूत्र यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे ऐसे ही सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, तो x1 0 प्लस -3, तो घटाएंगे तो 3 में से -3 में से यहाँ पे 3 घटेगा तो 0 आएगा, क्या आएगा, 0, यानी कि पहले 0 आ गया। देखिए यहाँ पहले 0 कहाँ कहाँ है, पहले 0 नहीं है, इसको हटाइए, पहले 0 नहीं है, इसको हटाइए, ठीक है, पहले 0 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए y1 प्लस y2 यानी कि 4 गो 8 गो 12 गो और बाटा में 2, तो 12 में से 12 बटा 2 यानी कि 6, यानी कि आपका आंसर क्या निकल गया, 0 6 निकल गया, 0 6 यहाँ पे है। ऑप्शन डी मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु 6 -5 का x नियामक यानी कि भुज, ठीक है, आपको पिछले मतलब क्वेश्चन बताए थे, x नियामक को भुज बोलते हैं और y नियामक को कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x नियामक यानी कि भुज करा है, तो x नियामक करा है, तो सबसे पहले क्या लिखाया था, x, क्या लिखाया था, x लिखाया था, इस पहले x लिखाया था, इसके बाद y लिखाया था। तो x को x नियामक, तो पहले 6 x नियामक पूछ रहा है, तो पहले x वाला तो 6, तो 6 आंसर मारिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है। देखिए सिंपल से आप लोगों को पता होगा मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है, मूल बिंदु का नियामक 0 होता है। और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि मूल बिंदु कहाँ पे बनता है। देखिए अभी से ये हो गया, मूल बिंदु कहाँ पे, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है 0 0, ठीक है, यहाँ बनता है 0 0, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। यहाँ पे कह रहा है x बराबर -5, थोड़ा पे समझने का प्रयास कीजिए ना। देखिए यहाँ पे यहीं पे समझ लेते हैं, इसी पे समझ लेते हैं हम लोग, इसी पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, ठीक है, x डैश y डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा ऊपर खसका ले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि y बराबर -5, y बराबर -5, तो -5 तो माइनस इधर रहता है, x बराबर -5, तो x यहाँ पे है तो -5 का तो माइनस इधर जाता है, तो -5 का आलेख कैसे सरल रेखा होगी, तो इसका आलेख जो खिंचाएगा ऐसा नहीं खिंचाएगा, आलेख इसका ऐसे खिंचाएगा, तो कैसी सरल रेखा होगा। तो हाई देखिए, हाई इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, दोनों कथी है, समांतर है, समांतर है, तो कथी का समांतर है, तो y अक्ष के समांतर है, ठीक है, y अक्ष के समांतर है। देखिए y के समांतर का है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या होगा, 23 का बी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं r x1 y1 और s x2 y2 को मिलाने में रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। देखिए बस सिंपल सा मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, याद है आपको, तो ठीक लगा दीजिए, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो गया। मध्य बिंदु का सूत्र पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि बिंदुओं 3 2 एवं यहाँ पे क्या कर रहा है -3 2 दोनों अवस्थित हैं, क्या कर रहा है, दोनों अवस्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करता है कैसे ही बनेगा, दोनों अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, ठीक है। सबसे पहले आपको एगो यहाँ पे बनाना होगा, एगो x अक्ष और y अक्ष वाला बनाना होगा। आपको ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, ठीक है,
एक्स एक्स डैश वाई वाई एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु 3 2 दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस वाला कहाँ है, ये दिया है 3 2 दोनों प्लस वाला है, ठीक है। ये प्लस में है, ये प्लस में है, ठीक है। और दोनों प्लस वाला फर्स्ट चतुर्थांश में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है एगो माइनस एगो प्लस, तो -3 + 2 देखो माइनस एगो प्लस, देखिए पहले एक्स लिखा था तो -3 इसका +2 ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब कर रहा है दोनों अवस्थित है, तो दोनों कहाँ अवस्थित है, तो वाई अक्ष जो है वाई अक्ष के दोनों तरफ, वाई अक्ष के वाई अक्ष क्या है, इसके दोनों तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, वाई अक्ष के दोनों तरफ है, क्या दोनों तरफ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आंसर क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है कि डी एक्स अक्ष के दोनों ओर। आप ही लोग बताइए एक्स अक्ष के दोनों ओर है, एक्स अक्ष है, एक्स का अक्ष के एक ही साइड ना है, इधर ना खाली है, इधर थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, वाई अक्ष के दोनों तरफ, वाई अक्ष के इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो इसको क्या बनाना है, इसको वाई बनाना होगा। ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। इसके ऑप्शन को सुधार लीजिए, ठीक है। वाई अक्ष के दोनों ओर होगा, ठीक है, इसके आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग वाई अक्ष जो है इसके दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। वाई अक्ष के दोनों तरफ, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कर लेते हैं। देखिए आपको बताते हैं, इसको आपको बताए थे कि इसका क्या करना है, विपरीत चलना है, विपरीत चलना है। जैसे वाई अक्ष से पूछे, एक्स अक्ष से पूछे तो वाई, और वाई अक्ष से पूछे तो एक्स। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्स अक्ष से पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो वाई, वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। तो कोटि देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, कोटि आपका राइट आंसर जगह, वाई को हम लोग कोटि बोलते हैं, एक्स को भुज बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि यदि P 5 6 बिंदु A 6 5 और B 4 y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान। देखिए इस क्वेश्चन को देख के आप लोग का दिमाग चक्रिया रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे इसको आपको ट्रिक से बताते हैं कैसे इसको सोल्व करना। देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पहले रेखाखंड को खींच लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है ए बी, यहाँ पे इसको ए मानना होगा, यहाँ पे आपको बी मानना होगा, ठीक है। तो ए कथी है 6 5 और बी कथी है 4 y, ठीक है। और कह रहा है कि एगो पी है जगह पी, यदि पी 5 6 है तो बीच में एगो पी मान लीजिए, ठीक है, पी मान लीजिए 5 6 मान लीजिए, ठीक है, क्या मान लीजिए 5 6, ठीक है। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग देखते हैं तो 6 गो और 4 गो कौ होगा 10 गो, और 10 का अधिक करते हैं तो 5 है, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे देखिए 5 गो यहाँ पे क्या रखे कि इसका आधा करे तो 6 आएगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7 रखेंगे, वाई की जगह पर 7 रखेंगे तो 5 गो 7 गो 12 गो, अब 12 का अधिक करेंगे तो 6 आएगा, आ गया, मिल गया सब। यानी कि वाई की जगह पर आपका 7 होगा, क्या होगा, वाई बराबर क्या है तो 7, यहाँ पे 7 रखेंगे तब ना 6 के 12 आएगा, तब ना 6 का दिया 12 का दिया होगा 6, यानी कि 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसे बताया इसको ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु 4 - 5 क्या कर रहा है, 4 - 5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर √x + y का होल स्क्वायर, ठीक है, x + y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी वाला सूत्र √x² + y स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर + y स्क्वायर। तो x स्क्वायर है पहले का x होता है तो x स्क्वायर, बाद वाला y होता है तो y स्क्वायर, तो 4 चुका 16, ठीक है। अब प्लस 5 का -5 का स्क्वायर 25, तो 5 5 25 और रूट में कथी में, तो रूट में, तो 16 को 25 को जुड़ेंगे तो रूट में 41, ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सिंपल सा दोनों का स्क्वायर कर देना, इस पर रूट चढ़ा देना है, आंसर मिल जाएगा। दोनों का स्क्वायर करना 4 चौका 16 और 5 5 25 दोनों को जोड़ दीजिए, 25 से 16 41, रूट में √41, आपका ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर कर रहा है कि दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी, यहाँ पे दूरी बताना है। तो फिर यहाँ पे आपको दूरी सूत्र नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको दिमाग में ही सोल्व करना है, यहीं पे क्वेश्चन पे ही सोल्व करना है, ठीक है।
क्वेश्चन पे सोल्व करना है, ठीक है। ऐसा कैलकुलेशन आप लोग अपना फास्ट रखिए, क्वेश्चन पे सोल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 सूत्र पूछ रहा है, तो 4 में से 2 जाएगा, यानी कि x2 - x1, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, -2 होगा। 1 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, -2 होगा, कितना होगा, -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 में से -2 कितना बताया आपको, -2, कितना बताया, -2 बताया, रूट चढ़ाना है, ठीक है, प्लस वो -2, ठीक है, -2 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, इसे यहाँ पे x2 - x1 के होल स्क्वायर, x2 - x1, तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 - 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4, तो 4 4 8, रूट में 8 आएगा। जब रूट में 8 को अगर आप लोग बाहर निकालते तो कैसे लिख सकते हैं, 4 दूना 8 लिख सकते हैं। 4 दूना 8, यानी कि रूट 4 को अगर आप लोग बाहर निकालते हैं 2 आएगा, ठीक है। रूट के अंदर 2 है तो रूट के अंदर 2, ठीक है, यानी कि 2 रूट 2, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही बनाना है, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखाएं x = 2 तथा y = 2 है, क्या है। इसे यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि x = 2, ठीक है। सबसे पहले एगो आपको x अक्ष और y अक्ष वाला एगो डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। पे y अक्ष होता है, y अक्ष, ठीक है, और ये गया आपका x अक्ष, ठीक है। कह रहा है x = 2, इधर x होता है तो x बराबर आपका 2 हो गया, मान लीजिए 2 हो गया यहाँ पे, और y बराबर क्या कर रहा है, 2, तो y बराबर y अक्ष होता है तो y बराबर मान लीजिए 2 यहाँ पे है, ठीक है। और जब इसको आप लोग मिलाइएगा, और इसको आप लोग आलेख बनाते हैं, आलेख इसको मिलाइएगा, इसको आप यहाँ पे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर इसको मिलाते हैं तो ऐसे जाएगा, ठीक है, इस जगह, यानी कि दोनों क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लंबवत है, क्या है, लंबवत है। इसको देख के पता चल रहा है कि लंबवत है, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ये लंबवत है, यानी कि एक दूसरे का कथी है, लंबवत है। बिना ऑप्शन देखे आपको पता चल रहा है कि एक दूसरे के कथी है, लंबवत है, क्या है, तो लंबवत है। देखिए ऑप्शन में कहा है, एक दूसरे का लंबवत, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों फिलहाल 30 तक हम क्वेश्चन को सोल्व किया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर 31 के साथ इसी तरह मज़ेदार वीडियो के साथ, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग ट्री के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।